कोई कहावत है ना, स्वर्ग और नर्क सब यहीं पर है। वो सेल्फ कॉन्सेप्ट का ही खेल है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जी नमस्ते। आज हम एक बहुत ही क्रूशियल टॉपिक पे डीप डाइव करने वाले हैं, सेल्फ कॉन्सेप्ट। द सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट एक ऐसा ग्राउंड है जिस पर आपकी बिल्डिंग खड़ी होती है। लेकिन अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इस चैनल पे हम बात करते हैं कि कैसे हम अपनी लाइफ को माइंडसेट चेंज करके आसान कर सकते हैं। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में बात ना हो ये संभव ही नहीं है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सेल्फ कॉन्सेप्ट है क्या होता है सेल्फ कॉन्सेप्ट? इसको अगर मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करूं तो सेल्फ कॉन्सेप्ट आप अपने आप को अपने दिमाग में खुद के बारे में जो कहानी सुनाते हैं वो है सेल्फ कॉन्सेप्ट। बचपन से मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, मुझे आज तक ऐसे लोग मिले हैं, कोई मुझे नहीं समझता, सक्सेस मुझे बड़ी मुश्किल से मिलती है। मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ योर थॉट्स, योर परसेप्शन एंड योर बिलीव्स कंबाइन करके सेल्फ कॉन्सेप्ट बन जाता है। तो अब आप अभी सोच के देखो कि आप अपने दिमाग में अपने बारे में कैसा कॉन्सेप्ट लेके बैठे हो। दुनिया कैसी है, लोग कैसे हैं, मैं कैसा हूँ, ये जो भी डेफिनेशंस है ना, ये सारा कुछ आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट है। जिस प्रकार से एक बिल्डिंग का जो ब्लूप्रिंट तैयार होता है, मैप तैयार होता है, और उसी के अनुमान और उसी के हिसाब से मेजर करके एक एक ईंट के ऊपर ईंट रखी जाती है, राइट? ठीक वैसे ही आपका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है, मतलब आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट का जो ब्लूप्रिंट आपके अंदर है, उसकी भी एक एक ईंट, मतलब हर एक इंसिडेंट एक्सीडेंटली जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है, कहीं ना कहीं आपके ब्लूप्रिंट का नतीजा है। आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट ये डिसाइड करता है कि आप बाहरी दुनिया से कैसे इंटरैक्ट करते हो, उसके बारे में क्या सोचते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट आप चैलेंजेस के साथ कैसे डील करते हो। और आपकी लाइफ में आपको जो भी रिसीव हो रहा है उसकी फाउंडेशन किस पर बेस करेगी? जब आप ये सोचेंगे कि यार मैं क्या डिजर्व करने के लायक हूँ, मैं क्या डिजर्व करता हूँ। तो जो भी चीज आपको लाइफ में चाहिए, अगर आपका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट का जो बिलीफ है, आई डिजर्व इट और आई डोंट डिजर्व इट, उस पर उसकी रिसीविंग बेस करेगी। सो द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको लाइफ में जो कुछ भी चाहिए उसका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, व्हाट यू बिलीव यू डिजर्व। आप क्या मानते हो कि क्या आप इस चीज को डिजर्व करते हो? अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो कम्युनिटी है, वहां लाइक अट्रैक्ट लाइक होता है। मतलब आप सिर्फ अट्रैक्ट कर रहे हो, जो लेयर ऑलरेडी है उसके ऊपर मल्टीपल चीजें अट्रैक्ट होती जा रही हैं। तो अगर आपका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो नेगेटिविटी से भरा हुआ है, तो आपको क्या लगता है आप क्या आगे एक्सपीरियंस करने वाले हो, और आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट से डिट्टो आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस मैच करेंगे। आप अभी अपनी पास्ट में हिस्ट्री कनेक्ट करके देख लेना। तो चलो, ये तो बात हो गया कि हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट से हमारी लाइफ की पास्ट की सिचुएशंस कनेक्ट कर रही हैं, और उसी से आगे के सिचुएशंस और आगे के सर्कमस्टांसेस भी बेस करेंगे। और आगे अगर लाइफ में और भी नेगेटिव होगा तो आपका जो नेगेटिव बिलीफ है वो और भी स्ट्रांग हो जाएगा। वो एक कहावत है ना, स्वर्ग और नर्क सब यहीं पर है। वो सेल्फ कॉन्सेप्ट का ही खेल है। सेल्फ कॉन्सेप्ट जितना स्ट्रांग और पॉजिटिव है ये स्वर्ग है, और सेल्फ कॉन्सेप्ट अगर नेगेटिव है तो वही जगह नर्क है। तो अगर आप अनहैप्पी हैं अपनी लाइफ में, अगर आप पैसों से खुश नहीं हैं, अगर आप पार्टनर से खुश नहीं हैं, अगर आप अकेले रहने के परेशान हो गए हैं, अगर आप रिलेशनशिप में हैं मगर खुश नहीं हैं, अगर आपकी हेल्थ खराब रहती है, अगर सारा काम आप ही को करना पड़ता है, इन सारी चीज़ों में आप कनेक्ट करके देखना कि आपके पास्ट से, आपके बचपन से इन चीज़ों का कोई लेना देना है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट वहीं से उठकर आया है। इसीलिए इनर चाइल्ड हीलिंग इंपॉर्टेंट होती है। अब थोड़ी देर के लिए अपन उस एलिफेंट का सेल्फ कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। एलिफेंट इतना बड़ा हो जाता है, पैर में इतनी पतली सी रस्सी बंधी होती है, कमबख्त उसको काट नहीं पाता है, तोड़ नहीं पाता है। कितना फन फैक्ट है ये कि इतना बड़ा एलिफेंट और इतनी सी रस्सी नहीं तोड़ पा रहा है, क्योंकि उस एलिफेंट को लगता है, उस हाथी को लगता है, आई एम नॉट केपेबल इनफ, मैं इतना सक्षम नहीं हूँ। हाँ, मैं बड़ा हूँ, मैं विशालकाय हूँ, पर मैं इतना सक्षम नहीं हूँ कि ये रस्सी तोड़ दूँ। अब ये सेल्फ कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? जब वो एक छोटा सा बेबी एलिफेंट था, उसके पैर में एक मजबूत सी चेन बांधी गई। उस बेचारे ने बड़ी कोशिश करी, रोज कोशिश करी, नहीं तोड़ पाया। सालों कोशिश करी, नहीं तोड़ पाया। जब बिल्कुल निश्चित हो गया उसके दिमाग में कि मैं ये नहीं तोड़ सकता हूँ, तब उन्होंने चेन हटा के वो रस्सी बांध ली। लेकिन अब एलिफेंट बड़ा हो गया है, अब वो बेबी एलिफेंट नहीं है, और वो रस्सी भी अब रस्सी है, चेन नहीं है, पर वो उसको नहीं तोड़ सकता, क्योंकि उसके दिमाग में वही एकमात्र सच है। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू हमने सेल्फ कॉन्सेप्ट को समझा। ऐसे ही मेरे पास जो क्लाइंट आते हैं, कूट कूट के पोटेंशियल भरा हुआ होता है, लेकिन
उनकी जो पूरी वो थोड़ी बहुत मुझे हिस्ट्री देते हैं, उसमें मैं क्लियरली एनालाइज कर पाती हूँ कि जो बिलीफ है ना वो है आई एम नॉट इनफ, आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट लवेबल, सक्सेस इज नॉट फॉर मी, मेरे लिए तो सक्सेस है, मुझे तो बहुत मेहनत करने पे कुछ छोटी मोटी सी चीज मिल जाती है लाइफ में। एलिफेंट की तो विजिबल चेन है, लेकिन आपके दिमाग में यही इनविजिबल चेन है जिसने आपको रोक के रखा है, क्योंकि हमारे जो बिलीफ होते हैं, जो हम मानते हैं, वही हम इस यूनिवर्स में ब्रॉडकास्ट करते हैं और वहीं से फिर वो लाइक अट्रैक्ट लाइक फिर से आ जाता है। लेकिन इतना परेशान नहीं होइए, क्योंकि आप एलिफेंट नहीं है, सबसे पहली बात। और स्टडीज रिसर्चेस ये कहती हैं कि हमारी इस प्रोग्रामिंग को चेंज किया जा सकता है, और न्यूरोप्लास्टिसिटी ने इस पे कई तरह की रिसर्चेस करी हैं। तो ये जो सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है, इसको आइडेंटिटी भी कहते हैं। तो आइडेंटिटी को शिफ्ट करने का मतलब अपनी प्रोग्रामिंग को चेंज करने का एक बड़ा ही क्लियर फॉर्मूला मैंने इस बुक में दिया है, द सीक्रेट मंत्रा टू अवेकन योर इनर जीनियस। ये अमेजोन पर आपको अवेलेबल है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा, उनकी रिसर्च एग्जैक्टली यही कहती है। उन्होंने तो एक डेफिनेशन दे दी, योर पर्सनैलिटी इज योर पर्सनल रियलिटी। अब आपकी पर्सनैलिटी सिर्फ मात्र उतनी नहीं है कि हम कैसे दिखाई दे रहे हैं। पर्सनैलिटी का मतलब है हमारा व्यक्तित्व, हम इंटरनल, हमारा माइंडसेट कैसा है हमारे बारे में और लोगों के बारे में, ये है आपकी पर्सनैलिटी। और एग्जैक्टली यही आपकी पर्सनल रियलिटी है। यूजुअली लोग क्या करते हैं, पर्सनल रियलिटी चेंज करने की कोशिश करते रहते हैं बिना पर्सनैलिटी में चेंजेस लाए। जहां पर एनएलपी, इनर चाइल्ड हीलिंग, थोड़ा साथ में काम करना, हिप्नोसिस, सभी कुछ काम हो जाता है। हाँ, सब्लिमिनल्स भी काम आते हैं, लेकिन मैं सारे सब्लिमिनल्स को अप्रूव नहीं कर रही हूँ। तो अब जब हमने ये देख लिया है कि सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है, नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट हमारी लाइफ पे किस तरह से इम्पैक्ट डाल रहा है, तो अब समय आ चुका है कि हम ये देखें कि सेल्फ कॉन्सेप्ट बदलना कैसे है। बहुत छोटा सा, बहुत ही क्लियर सा एक फॉर्मूला दे रही हूँ। तो वैसे इसमें अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन दोनों ही बड़ा कमाल का काम करते हैं। अगर आपको ज्यादा कुछ करना नहीं आता है कि कितने सारे अफर्मेशन होने चाहिए, क्या अफर्मेशन होने चाहिए, तो अगर किसी के दिमाग में बार बार घूम फिर के जो विचार आते हैं कि आई एम नॉट वर्दी, आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट डिजर्विंग, मतलब मैं योग्य नहीं हूँ, मैं अच्छी चीजों के योग्य नहीं हूँ, आपको इसको फ्लिप कर देना है, पलट देना है पॉजिटिव से। कैसे? मैं वर्दी हूँ, आई एम वर्दी ऑफ ऑल द गुड थिंग्स, मैं हर अच्छी चीज के योग्य हूँ। इसको आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, दोनों कर सकते हैं कि लिख के फिर रीड करें और लाउडली रीड करें। तब तक इसको अपने अंदर रिपीट करते रहें जब तक कि ये सच ना हो जाए। जैसे हनुमान चालीसा पहले लिखी हुई होती है, फिर हम उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं, हम उसको पढ़ते हैं, हम तब तक पढ़ते हैं देख देख के जब तक वो हमें कंठस्थ ना हो जाए। ठीक इसी तरह से आप अपनी नई सेल्फ इमेज का न्यू सेल्फ कॉन्सेप्ट स्टार्ट कीजिए, लिख लीजिए, फिर पढ़ना स्टार्ट कीजिए, और देखते 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 वही आपका एकमात्र सच बन जाएगा। इसको अपन एग्जाम्पल से देख लेते हैं। पब्लिक स्पीकिंग का डर है उसको स्टेज पर जाकर बोलने का। अब जब भी वो स्टेज पे जाके बोलता है, पहले तो वो बोल ही नहीं पाता क्योंकि उसको डर है। तो जैसे ही वो अपनी पर्सनैलिटी चेंज करेगा, आई एम अ गुड स्पीकर, आई एम अ कॉन्फिडेंट एंड एंगेजिंग स्पीकर, और वैसा विजुअलाइज करने लग जाएगा या उसी चीज को वो लिख के पढ़ने लग जाता है, धीरे 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 उसके अंदर सच में कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा कि वो स्टेज पे जाके पब्लिक स्पीकिंग के लिए रेडी फील करे, और फाइनली वो एक्शंस भी लेगा। जैसे ही वो अपने बारे में इस नई सोच के लिए रेडी हो रहा होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फिर से बीच में किक इन करेगा और वो वैसी अपॉर्चुनिटीज और हालात पैदा करेगा कि उसको मौके मिले और वहां जाकर वो अपना नॉलेज शेयर करे। तो मेरे परिवार के प्यारे से लोगों, सेल्फ कॉन्सेप्ट एक गेम चेंजर है, क्योंकि ऐसा माना जाता है, कहा जाता है कि हम अपने भाग्य विधाता हैं। कुछ हिस्सा तो हमारे कंट्रोल में आज भी, बस आपके एक्शन लेने की देर है। आप अपने बारे में एक नेगेटिव बिलीफ उठाओ, उसको फ्लिप करो, उसको लिखो, उसको रोज पढ़ो, बार बार पढ़ो, लाउडली पढ़ो, जब तक कि वो सच ना हो जाए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरी अगर कोई भी मदद चाहिए हो तो डिटेल्स आपको स्क्रीन पे मिल जाएंगी। और अगर आपको इस एफर्मेशन और विजुअलाइजेशन के लिए कोई छोटी सी प्रैक्टिस चाहिए तो 10 सेकेंड की प्रेयर आपको स्क्रीन पे मिल जाएगी। इट इज एक्चुअली हेल्पिंग पीपल अ लॉट। सो अपना ध्यान रखिए। थैंक यू। नमस्ते।